गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 22 जून और 22 जून 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीएबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए हैं ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों। आज का पहला क्वेश्चन, जनरल इलेक्शन 2019 इंडिया एन एटलस किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो इसका आंसर है ए, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो हाल ही में मित्रों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक एटलस जो है वो जारी किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? जनरल इलेक्शन 2019 इंडिया, ऐसा नाम रखा गया है। अब इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा यह रिपोर्ट में बताया गया है कि भाई 2019 में जो इलेक्शन करवाए गए थे वो कैसे करवाए गए थे, कहाँ कहाँ पे करवाए गए थे, कैसी इलेक्शन कमीशन ने सब तैयारी की है, क्या क्या उन्होंने काम किया है, इन सब के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ये रिपोर्ट बाहर पाड़ी गई है तो इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे देश में मित्रों हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन की सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना 1915 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में मित्रों चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो सुशील चंद्रा प्रेजेंट टाइम में मित्रों चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ओके, अब इलेक्शन कमीशन के बारे में हम बात करें तो हमारे देश में मित्रों इलेक्शन कमीशन बहुत ही बढ़िया, हम बात करें तो एक इंडिविजुअल कमिटी है जो क्या करती है कि हमारे देश में चुनाव जो है वो करवाती है। ओके, इलेक्शन करवाती है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो किस किस के चुनाव करवाती है? तो पहले मित्रों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीछे बात करें तो हम मतलब जो लोकसभा है, राज्यसभा है, इन सब के इलेक्शन करवाती है। फिर राज्य के जो चीफ मिनिस्टर के जो इलेक्शन होते हैं यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन होते हैं विधानसभा के, वो करवाती है। विधान परिषद के मित्रों इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव करवाती है। ओके, तो इन सब का मित्रों चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन करवाती है। और हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव पर नज़र रखती है और साथ ही साथ चुनाव की एक लिस्ट तैयार करती है, कौन कौन से चुनाव और जितने भी पार्टीज होती है चुनाव में लड़ने वाली, इन सबको जो प्रतीक होता है मित्रों, आप सबने पार्टीज का सिंबल दिखाया है। जैसे हम बात करें तो कांग्रेस का हाथ है, फिर हम बात करें तो भाजपा यानी कि बीजेपी जो है उनका मित्रों कमल है। तो ये ये सब जो सिंबल है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो दिया जाता है। ओके, तो जितनी भी पार्टीज है वो सबको सिंबल देने का काम इलेक्शन कमीशन करती है। फिर उसको नेशनल पार्टी का दर्जा भी इलेक्शन कमीशन करती है। फिर स्टेट लेवल के जो पार्टीज है उनका दर्जा भी इलेक्शन कमीशन जो है वो देती है। ओके, तो इलेक्शन कमीशन हमारे देश में हम बात करें तो इलेक्शन करवाने का काम करती है। ये एक इंडिविजुअल बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है और कोई भी व्यक्ति इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ओके, इलेक्शन कमीशन के बारे में हम बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी हम बात करें तो निमणूक कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा उनको चुना जाता है। और बात करें तो कहते कि जो अदर यानी कि इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्य होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। उन दोनों अदर इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव कौन करते हैं? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट के साथ सलाह सूचन लेके वो उनका जो है वो निमणूक करती है। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने पद से हटाने के लिए मित्रों संसद में जो है वो बिल पारित करना होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया मित्रों चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए करी जाती है। ओके, बट जो अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर है
दो कमिश्नर है उनको हटाने के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट को बोल देगा भाई इसको इस कमिश्नर से हटा दो, तो प्रेसिडेंट उनको इलेक्शन कमीशन से वो हटा देंगे। ओके, तो ऐसे होते हैं इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। ओके मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल ऑफ रेफ्यूजीज के मुताबिक फोर्स पीपल डिसप्लेसमेंट 2020 में कितना बड़ा है, यानी कि डिसप्लेसमेंट के बारे में हम बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन ने मित्रों एक रिपोर्ट जारी की है रेफ्यूजी सेंटर ने कि भाई 2020 में फोर्स पीपल डिसप्लेसमेंट के बारे में बात करें तो कितना बड़ा है, तो इसका आंसर है मित्रों सी 82.4 मिलियन। 82.4 मिलियन लोगों का मित्रों जो डिसप्लेसमेंट जो है वो 2020 में हुआ है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो मित्रों यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज जो होते हैं उनके द्वारा जो है वो जारी की गई है। ये मित्रों यूनाइटेड नेशन का ही एक अदर पार्ट्स है। ओके, जो रेफ्यूजीज होते हैं उनके लिए ये कमिटी ये जो है वो संगठन बनाया गया है। ओके, इससे पहले हम बात करें तो फोर्स पीपल डिसप्लेसमेंट में मित्रों पहले 79% था, जो अब बढ़कर मित्रों 82.4% जो है वो बढ़ चुका है। ओके, अब यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के जिनीवा में है इसका हेडक्वार्टर। और प्रेजेंट टाइम पे इसके कमिश्नर कौन है, तो फिलिपो ग्राडी प्रेजेंट टाइम पे मित्रों इसके कमिश्नर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घर घर राशन कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर है मित्रों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो हाल ही में मित्रों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा घर घर राशन कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। इसमें क्या होगा कि मित्रों आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है वो कि जितने भी कोविड-19 रोगों जितने भी गरीब परिवार के लोग होंगे या जितने भी गरीब परिवारों के लोगों को जितने लोगों को कोविड-19 हुआ है उन सब के घर जाकर मित्रों ये लोग जो है वो राशन देंगे। और इसीलिए मित्रों इस प्रोग्राम की जो है वो शुरुआत की गई है। ओके, घर घर जाकर वो राशन देंगे। ओके, अब ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जान लेते हैं मित्रों। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ कौन है, तो वी वैद्यनाथन प्रेजेंट टाइम में मित्रों आईडीएफसी बैंक के सीईओ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर है मित्रों डी अमेरिका। तो हाल ही में मित्रों भारत और अमेरिका ने एक एमओयू साइन किया है और हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाने की कुछ बहुत हम बात करें तो 2-3 साल से भारत और अमेरिका जो है वो हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाने की बात कर रहे थे। और अब मित्रों भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो है वो लॉन्च कर लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हम बात करें तो जो भारत के और अमेरिका के जो हाइड्रोजन टास्क फोर्स का जो शुभारंभ करने की जो मीटिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अमेरिकी ऊर्जा उप सचिव थे मित्रों डेविड, उन्होंने घोषणा की थी कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर मित्रों हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो है वो बनाएगा। ओके, अब अमेरिका के साथ मित्रों भारत जो है वो हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाएगा। तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं मित्रों। आप मैप में देख सकते हैं मित्रों, ये रहा अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बराबर, इसकी कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। इसकी करेंसी क्या है मित्रों, तो यूएस डॉलर। और प्रेजेंट टाइम पे मित्रों इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडेन मित्रों अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। इस साल ही मित्रों इलेक्शन हुए थे और जिसमें जो बाइडेन की जीत हुई थी और सामने डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी बहुत ही बुरी हार हुई थी, आप सब जानते ही होंगे। और अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम बात करें तो अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है कमला हैरिस। ओके, याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये पहली घटना है अमेरिका में कि कोई महिला को मित्रों वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किया गया है। ओके, तो नाम याद रखना मित्रों कमला हैरिस है और भारतीय मूल की है वो।
बहुत साल पहले वो अमेरिका में चली गई थी और वहाँ पे वो जॉब भी करती है और वहाँ पे कार्य भी करती है, और अब वो मित्रों अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे उनको चुना गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है वो किया है? तो इसका आंसर है ए, जापान। तो हाल ही में मित्रों भारत और जापान ने साथ मिलकर हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है वो कवायद जो है मित्रों हाल ही में उन लोगों ने किए। ओके, और पिछले साल मित्रों ये नौसैनिक अभ्यास पिछले साल सितंबर महीने में की गई थी, और इस जो भारतीय नौसेना और जापान की जो नौसेना है, जो 3 दिनों से उन लोगों ने अभ्यास किया था, इस अभ्यास का मुख्य हेतु क्या है? तो स्वतंत्र और खुले हिंद महासागर क्षेत्र का एक एहसास करना, यही मित्रों इस युद्ध अभ्यास का मुख्य हेतु है। ओके, अब जापान के साथ मित्रों ये युद्ध अभ्यास हुआ है, तो जापान के बारे में जान लेते हैं। मित्रों आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे मित्रों प्रेसिडेंट कौन है? तो योशिहिडे सुगो जापान के प्रेजेंट टाइम पे मित्रों प्रेसिडेंट है। इससे पहले कौन थे जापान के प्रेसिडेंट? तो मित्रों इसके पहले थे शिंजो आबे, और इसी साल मित्रों शिंजो आबे को भारत ने पद्म विभूषण से नवाजा गया है। भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है मित्रों पद्म विभूषण। तो उनसे मित्रों हाल ही में जो जापान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके शिंजो आबे को मित्रों पद्म विभूषण जो है वो इस साल दिया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ मित्रों, हाल ही में अब जापान में मित्रों टोक्यो ओलंपिक भी शुरू होने वाली है। ओके, पिछले साल 2020 में ही जापान में टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे, बट हम बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से ये ओलंपिक जो है वो इस साल जो है वो चेंज किया गया था, और अभी यानी कि अगस्त और जुलाई महीने में मित्रों टोक्यो ओलंपिक जो है वो शुरू होने वाले हैं। जापान में इस साल जो है वो टोक्यो ओलंपिक खेले जाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पर्यावरण के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो इसका आंसर है बी, भूटान। तो हाल ही में मित्रों भारत और भूटान के बीच एक पर्यावरण के विकास के लिए समझौता जो है वो हुआ है। ओके, इसके बारे में हम बात करें तो हाल ही में कैबिनेट नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मंत्रिमंडल ने मित्रों भारत और भूटान के बीच जो पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दी गई। इससे क्या होगा कि कानूनी तौर पे कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी, पारदर्शिता, पारस्परिक जो लाभ होते हैं उनके आधार पर दोनों देशों का पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित करने के लिए वो सक्षम बनाएगा। दोनों ही पक्ष क्या करेंगे मित्रों के द्विपक्षीय हित और पारस्परिक रूप से सहमत होकर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा सा काम करेगी। वायु अपशिष्ट, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, इन सब कार्यक्रम पे वो लोग ध्यान देंगे, ताकि क्या हो सके कि अच्छे से अच्छे तौर पर जो है वो पर्यावरण की रक्षा हो सके। आप सब जानते ही होंगे कि भूटान जो है मित्रों वो पर्यावरण के विकास के लिए जाना जाता है। भूटान में बहुत ही अच्छा मित्रों हम बात करें तो पर्यावरण विकास जो है वो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। दिन ब दिन हमारे देश में हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण क्या होता है कि दिन ब दिन जो है वो पेड़ों को काटा जा रहा है, और इसीलिए मित्रों पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। और जलवायु परिवर्तन को बात ही मत करें, हमारे देश में बहुत ही खराब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, और बात करें तो ओजोन स्तर जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। ओके, प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। इसीलिए मित्रों भारत और भूटान ने साथ मिलकर पर्यावरण के विकास के लिए एक MOU जो है वो साइन किया है। ओके, अब भूटान के साथ किया है तो मित्रों ये रहा मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? डोल्ट्रुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो लोते तेसरिंग प्रेजेंट टाइम पे मित्रों भूटान के प्राइम मिनिस्टर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कैबिनेट ने किस पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है मित्रों ए, अंतर्देशीय पोत विधेयक। तो हाल ही में मित्रों कैबिनेट मंत्रिमंडल ने एक अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई।
अब ये विधेयक जो है मित्रों अंतरपोषीय पोत अधिनियम 1917 की जगह लेगा। और इस विधेयक में क्या बताया गया है, तो मित्रों अब तक 4000 किलोमीटर अंतर यानी कि इनलैंड जो वाटर इनलैंड जो विसल के बारे में हम बात करें तो इनलैंड जलमार्ग को ऑपरेशनलाइज किया जा चुका है। और यह विधेयक अंतर्देशीय यानी कि जो इनलैंड विसल्स होती है उनकी सुरक्षा और रजिस्ट्रेशन को विनियमित करेगी। यह बिल प्रत्येक राज्य के द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों के बजाय पूरे भारत के लिए मित्रों एक ही इनलैंड विसल के लिए जो है वो प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र देता है कि सभी राज्य और सभी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे इन सब में मित्रों ये इनलैंड जो विसल्स है वो मान्य होंगे और राज्यों से अलग अनुमति की अब कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे पहले क्या था, तो इससे पहले यह था कि मित्रों 1917 जो इनलैंड विसल्स अमेंडमेंट इनलैंड विसल्स एक्ट 1917 है उसमें यह बताया गया था कि भाई आप राज्य के लिए जो कोई प्रोग्राम कर रहे हैं अंतर्देशीय पोत विधेयक के लिए आपको अलग से मंजूरी लेनी पड़ेगी, केंद्र से आपको अलग मंजूरी लेनी पड़ेगी। राज्य में अलग कानून था और केंद्र में भी अलग कानून था। इसीलिए मित्रों अब केंद्र सरकार ने क्या किया है कि सभी के लिए एक ही कानून जो है वो बना दिए ताकि क्या हो सके कि सुरक्षा भी अच्छी तरह से हो सके, टाइम भी बचा जा सके और जो परमिशन राज्य से लेनी पड़े केंद्र से लेनी पड़े वो टाइम भी कवर हो सके और हम अपनी सुरक्षा पे अच्छे से अच्छे ध्यान दे सके। इसीलिए मित्र इनलैंड विसल जो एक्ट है उसमें सुधार लाया गया है। ओके, और इसमें केंद्रीय डेटाबेस के जो सभी यांत्रिक रूप से चालित जो जितने भी जहाज है उनको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करने भी आवश्यकता है। यानी कि जितने भी जहाज हम बात करें तो जितने भी जहाज हमारे देश में चल रहे हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एक भी जहाज अगर बिना रजिस्ट्रेशन के अगर घूम रहा है हमारे देश के अंदर ही अंदर तो उसको जब्त किया जाएगा और फिर बाद में उसको बात करें तो कानूनी तौर पे उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। ओके, अब भारत में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो मित्रों भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर जो है वो नेविगेबल वाटरवेज है। आप सब जानते होंगे कि भारत का जो हम बात करें तो कहते कि 14,500 किलोमीटर का नेविगेटर है जिनमें नदियाँ होती है, नहरें होती है, बैक वाटर होती है, खाड़ियाँ होती है, यह सब उसमें शामिल है। यह परिवहन का एक ईंधन कुशल और पर्यावरण के लिए मित्रों अनुकूल साधन है जिससे क्या हो कि राष्ट्रीय जो जलमार्ग अधिनियम 2016 है उनके तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के तौर पे घोषित किया गया है। उनको जैसे हम बात करें नेशनल हाईवेज होती है इसे ही मित्रों अब नेशनल वाटरवेज को भी 111 मित्रों घोषित किया गया है। ओके, तो ऐसे भारत में मित्रों इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो बढ़ाने की शुरुआत हो गई। अब यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो मित्रों वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इनलैंड वाटर से बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है और वहाँ पे बिजनेस भी ऐसे जो है वो बढ़ता है। क्योंकि क्या है मित्रों कि इनलैंड वाटर से आप जब ट्रांसपोर्टेशन जहाज के द्वारा जब आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो उनकी जो खपत आएगी वो बहुत ही कम आएगी। एक्सेप्ट हम बात करें तो प्लेन से ले जाए या ट्रेन से ले जाए या बाय रोड ले जाए तो उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आएगी। जब हम वाटरवेज से ले जाएंगे तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम आएगी और इसीलिए मित्रों भारत जो है वो इनलैंड वाटरवेज में दिन ब दिन जो है वो प्रगति करने की कोशिश कराए, उसमें डेवलपमेंट कराए ताकि क्या हो सके कि फ्यूचर में इनलैंड वाटर्स के लिए अच्छे से अच्छे मित्रों मार्ग बनाए जा सके। और इसीलिए 2016 में 111 हम बात करें तो नेशनल वाटरवेज जो है वो घोषित किए गए थे ताकि क्या हो सके कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन जो है इंडिया के राज्यों के बीच जो है वो हम अच्छी तरह से कर सके। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है, तो इसका आंसर है बी मैक्स वर्स्टैपन। तो हाल ही में मित्रों फ्रेंच में ग्रैंड प्रिक्स आयोजित किया गया है मित्रों, फार्मूला 1 कार रेसिंग है बराबर। और इस साल 2021 में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। ओके, उन्होंने जीत लिया और दूसरे नंबर पे मित्रों लुइस हैमिल्टन रहे हैं। ओके, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ मित्रों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बिना हिचकिचाहट
मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके हर कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज।